हेलो दोस्तों, आप सभी को साकेत कोर्स पे स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि लूप्स का, नेस्टेड लूप्स का, सबसेक्वेंट लूप्स का, इफ एल्स का टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टाइम कम्प्लेक्सिटी होता क्या है। टाइम कम्प्लेक्सिटी डिस्क्राइब करता है अमाउंट ऑफ टाइम टेकन एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट एन। टाइम कम्प्लेक्सिटी एक्चुअली बताता है कि किसी भी एल्गोरिदम में स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेड इन एन एल्गोरिदम, है ना। ये कौन बताता है? टाइम कम्प्लेक्सिटी। जैसे यहाँ पे है ना, अगर टाइम कम्प्लेक्सिटी देखे तो टी एन है ना, एक फंक्शन लेते हैं है ना, एन स्क्वायर प्लस 2n+5। तो ये बता रहा है कि इनपुट जो है वो एन है, इनपुट लेंथ एन है और उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी इस प्रकार से बता रहा है। अगर हम एन मान लिया जाए, यहाँ पे 10 रख देते हैं है ना, तो ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 5, मतलब 125 नंबर ऑफ आइटरेशन, 125 टाइम्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे उस एल्गोरिदम में जिसका कि टाइम कम्प्लेक्सिटी ये है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि रनिंग टाइम क्या। आम बोलचाल की भाषा में रनिंग टाइम और टाइम कम्प्लेक्सिटी एक ही चीज है। अगर हम बोलते हैं कि किसी एल्गोरिदम का रन टाइम निकालिए, उसका एक मतलब होता है कि उस एल्गोरिदम का टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालिए। लेकिन लिटरल अगर मीनिंग रन टाइम का जाए तो वो होता है अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय द कंप्यूटर, है ना, व्हेन एन एल्गोरिदम रन्स ऑन दैट कंप्यूटर फॉर अ गिवन इनपुट एन। अगर कोई भी एल्गोरिदम जिसका इनपुट एन है, एक इनपुट लिए और उसको एल्गोरिदम पे उसको कंप्यूटर पे रन किए, तो जो समय लेगा वो हो गया रन टाइम। अब रन टाइम क्या है कि हार्डवेयर स्पेसिफिक है, मतलब बदलता है। कहने का मतलब अगर एक कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट किए वही एल्गोरिदम फॉर अ गिवन इनपुट एन, तो समय लेगा। दूसरे पे लिए अगर उसका उस कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन अलग है तो वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम लेगा। तीसरे कंप्यूटर पे अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है तो वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम लेगा। तो रन टाइम जो है सो वेरी करता है, हार्डवेयर स्पेसिफिक है और बहुत सारे फैक्टर हैं। मान लिया कंप्यूटर पे लोड ज्यादा है तो रन टाइम ज्यादा हो जाएगा, सेम एल्गोरिदम के लिए, सेम इनपुट के लिए, है ना। देखिए, जैसे एक एग्जांपल से समझिए। मान लिया एक क्लास है, उसमें एक टीचर है, 50 लड़के हैं। तो एक टीचर को सभी स्टूडेंट को जो है सो एक एक बैलून बांटना है। तो वो सबको जा जाके, है ना, उसके बेंच पे एक एक बैलून बांटेगा। तो कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन वो करेगा? 50। 50 बार ये करेगा। अगर लड़के 100 रहे तो 100 बार करेगा। अगर लड़के एन रहे तो एन बार। तो उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या लिख सकते हैं, है ना, है ना, बैलून बांटने का टाइम कम्प्लेक्सिटी एन है ना। मतलब अगर अगर लड़के 100 है तो 100 ऑपरेशन करेगा, 200 है तो 200 ऑपरेशन करेगा। लेकिन अब इसमें देखते हैं कि मान लिया जाए एक टीचर है, उसने 50 लड़के को बैलून बांटा आधे घंटे में। तो ये आधा घंटा जो लगा वो क्या है? रन टाइम है। लेकिन अगर कोई मान लिया दूसरा टीचर आ जाए जो बहुत ही फुर्तीला एनर्जेटिक है, तो वो भी 50 स्टूडेंट को बैलून बांटेगा, नंबर ऑफ ऑपरेशन वो भी 50 करेगा, लेकिन वो इसी काम को 20 मिनट में कर देगा। तो रन टाइम पहले क्या था? आधा घंटा, लेकिन ऑपरेशन उतना ही था। अभी क्या है? रन टाइम 20 मिनट, ऑपरेशन उतना ही है। मान लिया जाए कोई तीसरा टीचर है, वो बहुत ही लेजी है, तो सारे स्टूडेंट्स को वो बैलून बांट रहा है ना, तो वो 1 घंटे में बांटता है। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन अभी भी उतना ही है, टाइम कम्प्लेक्सिटी मतलब अभी भी 50 ही है, लेकिन रन टाइम अब क्या है? 1 घंटा है। कहने का मतलब जैसे जैसे टीचर बदले, है ना, रन टाइम बदलता गया, है ना। उसी प्रकार से जैसे जैसे आप कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन बदलते जाइएगा, सेम एल्गोरिथम, सेम इनपुट एन के लिए, है ना, डिफरेंट रिजल्ट देगा, है ना। तो इसलिए जो है सो रन टाइम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है एल्गोरिदम को कंपेयर करने के लिए, क्योंकि अगर एक ही एल्गोरिदम है, दो डिफरेंट कंप्यूटर पे दो डिफरेंट टाइम देगा, है ना, इवन सेम कंप्यूटर पे डिफरेंट टाइम में डिफरेंट एग्जीक्यूशन टाइम देगा। इसलिए जो है सो जो ये रन टाइम का इस्तेमाल नहीं करते हैं एल्गोरिदम को कंपेयर करने के लिए, लेकिन टाइम कम्प्लेक्सिटी का इस्तेमाल होता है एल्गोरिदम को कंपेयर करने के लिए। दो एल्गोरिदम है, अगर टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाल लेते हैं, उनका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ निकाल लेते हैं, तो हम लोग दो एल्गोरिदम को कंपेयर कर सकते हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है? एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन रन टाइम क्या है? एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। तो दोस्तों, हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनका टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालना सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने एक फंक्शन लिया है ना, फन, जिसमें कि इनपुट एन है, इंट एन, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने फॉर लूप को इनिशियलाइज किया है, इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। और यहाँ पे कोई स्टेटमेंट माना है जो कि कांस्टेंट टाइम में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इंट आई इज इक्वल टू 1 है ना, इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे? टाइम कम्प्लेक्सिटी अभी हम लोग देखें कि नंबर ऑफ टाइम्स स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, है ना, कितने बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है ना, वही टाइम कम्प्लेक्सिटी है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट इंट आई इज इक्वल टू 1 है, तो ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? 1 बार। फिर ये जहाँ पे चेक होगा,
है ना, कि जो है 1 लेस देन इक्वल टू n है कि नहीं, है ना। उसके बाद फिर ये एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट, और उसके बाद फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, फिर ये चेक होगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा। तो ये तो एक बार एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद ये क्या होगा, जब 1 लेके एंट्री किया तो फिर 1 प्लस प्लस, है ना, फिर है ना क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, है ना। फिर दूसरी बार क्या करेगा 2 प्लस प्लस, ये कितना हो जाएगा 3, है ना। उसके बाद 3 प्लस प्लस, ये कितना हो जाएगा 4, है ना। उसी प्रकार से जब n प्लस प्लस हो जाएगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा n प्लस 1, और यहाँ पे i क्या n प्लस 1 लेस देन इक्वल टू n है, नहीं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा और ये लूप एग्जिट हो जाएगा। मतलब ये वाला स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट किया, 1 2 3 से लेके n तक, मतलब ये स्टेटमेंट n टाइम्स एग्जीक्यूट किया, है ना। और ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट किया, है ना, तो ये स्टेटमेंट देखिएगा तो i 1 के लिए भी एग्जीक्यूट किया, 2 के लिए भी किया, 3 के लिए किया, से लेके n तक तो किया, लेकिन एक बार n प्लस 1 के लिए भी एग्जीक्यूट किया। जब जिस समय फॉल्स कंडीशन आया, है ना, कि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो n प्लस 1 क्या लेस देन इक्वल टू n नहीं, तो जिस समय तो लूप क्या हो गया, एग्जिट हो गया। मतलब n प्लस 1 के लिए भी ये जो है सो ये स्टेटमेंट, है ना, एग्जीक्यूट हुआ। तो देखिए ये कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, n प्लस 1 टाइम, है ना। अब ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होता है, ये बहुत सिंपल है, 1 से लेके n तक, है ना, ये स्टेटमेंट n टाइम्स एग्जीक्यूट किया। तो अगर टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी अगर इस फंक्शन का देखें, है ना, हम लोग, तो कितना आता है ना, 1, है ना, प्लस n प्लस 1, है ना, ये n प्लस 1, है ना, प्लस n, है ना, तो ये कितना हो गया 1 2 3, है ना, 3n प्लस 2, ये टाइम कम्प्लेक्सिटी हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई भी फॉर लूप आता है ना, इस प्रकार से, है ना, तो इसका ये जो फॉर लूप है उसका रनिंग टाइम हम लोग सिंपली n प्लस 1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 1 है, ये n है, ये n प्लस 1 है ना, तीनों में सबसे ज्यादा क्या n प्लस 1, तो रनिंग टाइम n प्लस 1 लिख सकते हैं। लेकिन इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली n भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मान लिया n लार्जर वैल्यू है, अगर मान लिया 10 मिलियन है n, तो उसमें एक क्या करेगा, है ना, अगर 1 मिलियन है तो एक क्या करेगा, है ना। तो इसलिए सिंपली इसको बोल सकते हैं कि फॉर लूप n टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ और स्टेटमेंट n टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी हम लोगों ने निकाला 3n प्लस 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं थीटा n, है ना, और है ना बिग O ऑफ n। देखिए मेनली क्या होता है कि अगर हमारे पास एग्जैक्ट बाउंड है तो हम लोग थीटा से टाइम कम्प्लेक्सिटी को डिस्क्राइब करते हैं, है ना। थीटा से किसी भी टाइम कम्प्लेक्सिटी को डिस्क्राइब करने के लिए उस जो एल्गोरिदम है जिसका टाइम कम्प्लेक्सिटी हम लोग डिनोट कर रहे हैं थीटा से, उस एल्गोरिदम का बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस तीनों समान होना चाहिए, ठीक है, तब हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन जनरली आप जहां भी देखेंगे तो टाइम कम्प्लेक्सिटी को बिगो से ही बताया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बिगो हर एक एल्गोरिदम, जितने भी एल्गोरिदम है सबका थीटा में नोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे एल्गोरिदम का बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट केस एक समान हो ये संभव नहीं है। लेकिन जो भी एल्गोरिदम जो फिनाइट नंबर ऑफ स्टेट में टर्मिनेट करता है उसका अपर बाउंड निश्चित है ना। इसलिए कोई भी एल्गोरिदम है उसका बिगो नोटेशन होगा ही होगा, लेकिन थीटा नोटेशन हो या नहीं भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसलिए हम लोग बिग ओ में ही टाइम कम्प्लेक्सिटी को लिखते हैं। एक्चुअली में जिसको भी हम थीटा से डिनोट कर सकते हैं उसको तो बिगो से भी डिनोट कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर मान लिया जाए, है ना, कि अगर थीटा एन है ना, तो इसको हम लोग, है ना, बिग ओ ऑफ एन भी लिख सकते हैं। लेकिन क्या बिग ओ ऑफ एन को हम लोग थीटा एन लिख सकते हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा, वी कांट राइट दिस। लेकिन थीटा एन को बिग ओ ऑफ एन, इसलिए टाइम कम्प्लेक्सिटी को जनरली, है ना, बिगो में लिखा जाता है। अगर आपके पास एग्जैक्ट बाउंड है तो आप थीटा लिखिए, ये ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है ना। वरना तो बिगो में भी आप लिख सकते हैं, जो भी थीटा में लिखा जा सकता है वो बिगो में लिखा जा सकता है। इसलिए टाइम कम्प्लेक्सिटी को ज्यादा, है ना, बिगो में रखते हैं, बिगो में लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये है एक लूप, सिंपल एक लूप, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए फंक्शन है ना, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन एन, i प्लस प्लस, है ना। तो ये अगर हम लोग यहाँ देखें, है ना, ये कितनी बार, है ना, एग्जीक्यूट करेगा, है ना, n टाइम्स, है ना, ये n टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा। ये जो हेडर है, लूप हेडर, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये भी कितनी टाइम एग्जीक्यूट करेगा, 1 से जा रहा है n तक, n टाइम, है ना, n टाइम एग्जीक्यूट। अब देखिए नेस्टिंग ऑफ लूप है ना, इस ये लूप कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे, और एंड कहाँ पे होता है, यहाँ पे। इस स्टार्ट एंड इसके अंदर एक लूप है। तो जब भी एक लूप के अंदर एक लूप रहे, है ना, तो हम लोग टाइम कम्प्लेक्सिटी को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, है ना। कहने का मतलब n इंस टू एन। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए
आई अगर 1 है ना, तो जे कितना होगा, है ना, आई 1 लेके आया तो जे 1 to n तक चलेगा, मतलब n टाइम्स चलेगा। आई अगर 2 है तो जे कितना चलेगा, फिर 1 to n, मतलब n टाइम्स। ऐसे ऐसे आई अगर n है तो भी ये कितना बार चलेगा, जे 1 to n, n टाइम्स। तो ये n टाइम्स है ना, अगर आप सबको जोड़ देंगे है ना, तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स। तो ये स्टेटमेंट जो है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, n स्क्वायर टाइम्स, है ना। ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, n स्क्वायर टाइम्स, है ना। तो ये हो गया n का। इसको, इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा ऑफ n स्क्वायर, और है ना बिग O ऑफ n स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया नेस्टेड लूप्स का, है ना। तो इसके नेस्टेड लूप, इसके अंदर मान लिया जाए, इसके अंदर एक और लूप रहता है ना, जिसका मान लिया log n टाइम रहता है ना, तो n इंटू n इंटू log n हो जाता। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है, n स्क्वायर log n, है ना। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। हम लोगों ने एक फंक्शन लिया है ना, वर्ड फन, है ना। इसमें इनपुट n है। अब ये एक लूप है, 1 से n तक रन करता है। ये एक लूप है जो 1 से n तक चलता है ना, लेकिन ये हर समय 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखिए, इसका तो हम लोगों ने देखा है ना कि इस जो लूप हेडर होगा, इसका रन टाइम क्या होगा, n होगा, है ना, 1 से लेके n तक। अभी हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे देखिए ये कितना होगा। हम लोगों ने पिछली जो लेक्चर है, इसका पिछला वीडियो है, उसमें हम लोगों ने देखा था, है ना, कि फॉर, है ना, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन n, i इज इक्वल टू i मल्टीप्लाइड बाई c। इसका जो हम लोगों ने देखा था, है ना, log c n जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है। तो यहाँ पे c की जगह क्या है, 2 है, और यहाँ पे लेस देन n था, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू n है, तो उससे ज्यादा अंतर पड़ेगा नहीं, प्लस माइनस 1 से ज्यादा अंतर पड़ता नहीं। तो इसका मतलब इसका जो रन टाइम है वो क्या होगा, log, है ना, बेस c, मतलब log 2n, है ना। तो अब देखिए कि इस, है ना, इस लूप के अंदर ये लूप है ना, ये लूप यहां से यहां तक है, और इस लूप के अंदर ये लूप है, इसका n टाइम्स रनिंग है, इसका कितना है, log n, है ना, बेस 2, है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, है ना, क्योंकि नेस्टिंग लूप है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, n log n, है ना। इसे हम लोग लिख सकते हैं बिग O ऑफ n log n। ठीक है, ये हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फंक्शन लिए हैं, एक फॉर लूप है। ये फॉर लूप जो है वो 1 से लेके, है ना, i टू i लेस देन इक्वल टू n तक चलता है। तो कहने का मतलब i मल्टीप्लाइड बाई, है ना, i, है ना, लेस देन इक्वल टू n है, तो i स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, तो i, है ना, लेस देन इक्वल टू कितना है, रूट n, है ना। कहने का मतलब 1 से लेके रूट n तक चलता है। इसका जो रन टाइम कितना हो जाएगा, है ना, वो, है ना, रूट n। देखिए रन टाइम बोले या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोले, आम बोलचाल की भाषा में दोनों एक ही होता है ना। तो इसका रन टाइम रूट n हुआ। अब ये देखिए, इसका, ये भी नेस्टेड लूप्स का एग्जांपल है, देखिए, है ना। ये लूप का, ये जो लूप है इसका बिगनिंग है, एंडिंग है, उसके अंदर ये लूप है। अब ये वाला इसका लूप, इसका रन टाइम निकालना है ना। तो ये कैसे निकलेगा, है ना। तो निश्चित रूप से 1 से लेके n तक जा रहा है, जे हर समय मल्टीप्लाई। तो अभी हम लोगों ने देखा इसका कितना हो जाएगा, log cn, है ना। तो log बेस कितना है, 3n, है ना। ये हो जाएगा, है ना। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रूट n हो जाएगा, इसका log n बेस 3 हो जाएगा। दोनों क्योंकि नेस्टिंग है इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, है ना, बिग O ऑफ रूट n, है ना, log n। ठीक है, रूट n log n, है ना। अब ये देखिए, ये इसमें क्या है ना, i 1 से n तक जा रहा है, तो इसका तो, है ना, जो रन टाइम है वो n हो जाएगा। यहाँ पे j जो है 1 से लेके m तक जा रहा है ना, तो इसका, है ना, रन टाइम कितना हो जाएगा, m, है ना। अब दोनों क्या है, नेस्टेड है ना। तो दोनों को क्या करेंगे, ये नेस्टेड लूप का एग्जांपल है, तो दोनों को क्या है, n इंस टू m, है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इसको लिखेंगे, है ना, बिग O ऑफ mn, है ना, m इंस टू n, है ना। तो ये हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि कंजिक्यूटिव स्टेटमेंट्स और कंजिक्यूटिव लूप्स का हम लोग रन टाइम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए एक फंक्शन हमने लिया है, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है ना। इस स्टेटमेंट के बाद देखिए ये लूप है ना, ये एक लूप है ना, ये, है ना। और फिर ये एक अनदर लूप है, फिर ये एक अनदर लूप है, और एक स्टेटमेंट है, मतलब 4 है ना। तो अब ये कंजिक्यूटिव है, एक के बाद इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है ना। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग निकाल, देखिए इंट c बराबर n इंस टू 10, है ना। तो ये कितने टाइम में एग्जीक्यूट करेगा, कांस्टेंट टाइम में। n यहाँ पे कोई भी n आएगा, n 10 20 जो भी आएगा,
एक टाइम है ना कांस्टेंट टाइम में एग्जीक्यूट करेगा है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है सो कांस्टेंट है, दैट इज थीटा 1 लिख सकते हैं, या और बिग O ऑफ 1 भी लिख सकते हैं है ना। अब देखिए इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी देखिए, इस ब्लॉक का है ना, ये ब्लॉक का टाइम कम्प्लेक्सिटी देखिए, तो i इक्वल टू 1 to n चल रहा है ना, तो ये तो n बार चलेगा है ना, और ये भी कितना बार चलेगा, j इक्वल टू j लेस देन, ये भी n बार चलेगा। अब क्योंकि इस ब्लॉक में ये नेस्टिंग है ना, तो इस पूरे ब्लॉक का टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा है ना, बिग O ऑफ n स्क्वायर है ना, और थीटा n स्क्वायर। अब देखिए ये जो है सो यहाँ पे है एक है ना, k इक्वल टू 1 से k लेस देन इक्वल टू n चल रहा है, तो ये कितनी बार चलेगा है ना, n बार, तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n है ना। अब ये देखिए ये जो है सो 1 से लेके n तक चल रहा है, i मल्टीप्लाइड बाय i2, हम लोग देख चुके हैं ऐसा, बिग O ऑफ log n। अब देखिए ये डिफरेंट है ना, इसका 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 टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाले, एक कंजिक्यूटिव अगर रहता है एक के बाद है ना, एक तो इसमें क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं है ना, दैट इज है ना, वी डू इट प्लस है ना। कहने का मतलब इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा है ना, वो है ना बिग O ऑफ 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस log n हो जाएगा, और इसमें सबसे बड़ा टर्म कौन है, n स्क्वायर है ना, तो इसको लिख सकते हैं बिग O ऑफ n स्क्वायर, इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये स्टेटमेंट है ना, ये फंक्शन देखिए है ना, तो इसमें टोटल कितने हैं, पहला ब्लॉक ए है ना, और दूसरा कौन है, ये है ना, और तीसरा कौन है, ये है ना। तो पहला का क्या होगा, देखिए पहला जो है 1 से लेके n तक चल रहा है, i इक्वल टू i प्लस 5। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ऐसा जो नंबर ऑफ आइट्रेशन होगा वो कितना होगा, n/5 है ना, तो नंबर ऑफ आइट्रेशन n/5, मतलब ये स्टेटमेंट n/5 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना लिख सकते हैं, थीटा n है ना, और बिग O ऑफ n है ना, लिख सकते हैं। उसी प्रकार से है ना, पिछली वीडियो में हमने ये देखा था, फिर यहाँ पे देखिए है ना, तो ये इसका कितना i लेस देन इक्वल टू n, तो ये कितनी बार चलेगा, √n टाइम्स, अभी हम लोगों ने देखा इसको है ना, तो बिग O ऑफ है ना √n हो गया है ना। यहाँ पे i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 1, i इज टू मल्टीपल, i इक्वल टू i मल्टीप्लाइड बाय 3, तो इसका कितना हो जाएगा है ना, log है ना n बेस 3 है ना, ये क्या हो जाएगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी है ना। तो तीनों ब्लॉक का टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालिए, तीनों कंसेक्यूटिव है, एक के बाद एक है, तो तीनों क्या होगा, जुट जाएगा है ना। तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, बिग O ऑफ n है ना प्लस √n प्लस log n। इन तीनों में सबसे बड़ा ऑर्डर किसका है, तो निश्चित रूप से n का है, तो ये कितना हो जाएगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ है ना बिग O ऑफ n है ना, टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n हो जाएगा। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं है ना, कंसेक्यूटिव लूप्स का है ना। तो यहाँ पे एक फंक्शन हमने लिया है ना, यहाँ पे एक लूप है फॉर i इक्वल टू 1 एंड फॉर j इक्वल टू, ये दोनों क्या नेस्टेड लूप है, लेकिन एक ब्लॉक बनाते हैं है ना। और फिर देखिए यहाँ पे भी है ना, दो फॉर लूप है ना, दोनों नेस्टेड है ना, ये एक ब्लॉक बनाते हैं, तो ये ब्लॉक क्या हो गया, कंसेक्यूटिव हो गया, मतलब दो नेस्टेड लूप है और दोनों एक दूसरे के कंसेक्यूटिव है। अब यहाँ पे देखिए पहले इसका है ना, हम लोग है ना टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाल लेते हैं पहले ब्लॉक का, तो i इक्वल टू n से i ग्रेटर देन 0, i हमेशा 2 से घट रहा है ना, तो ऐसे हम लोग पिछली वीडियो में देखा था, ऐसे का नंबर ऑफ आइट्रेशन NYC होता है, दैट इज NY2 है ना, c यहाँ पे 2 है। और इसका हम लोगों ने देखा j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू j इक्वल टू j मल्टीप्लाइड, इसका कितना होगा है ना, log n बेस 2 है ना। अब इस नेस्टेड लूप्स का है ना पूरा है ना, जो टाइम कम्प्लेक्सिटी वो कितना होगा, थीटा n log n है ना, होगा ना, है ना, ये 2 को हटा दिए, 1/2 को हटा दिए। अब यहाँ पे आइए है ना, यहाँ पे अनदर वेरिएबल है m है ना, और वो एक से बार बार घट रहा है ना, तो इसका टाइम कितना इटरेशन करेगा, m इटरेशन, और ये कितना इटरेशन करेगा है ना, 1 से लेके m तक जा रहा है, ये भी m इटरेशन करेगा, तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, m स्क्वायर है ना। अब दोनों का है ना टाइम कम्प्लेक्सिटी है ना जोड़ दिए है ना, थीटा n log n एंड थीटा m स्क्वायर है ना, तो कितना हो जाएगा, थीटा n log n है ना प्लस m स्क्वायर। अब ये देखिए ये हो जाएगा इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी। अब यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि n log n छोटा है m स्क्वायर से, क्योंकि m कैसा वैल्यू ले रहा है ये हमें नहीं पता, इसलिए n log n प्लस m स्क्वायर होगा, इसको हम लोग है ना बिग O ऑफ n log n प्लस m स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी दो वेरिएबल फंक्शन ले रहा है n और m है ना, पहला पहला जो ब्लॉक है वो ये है ना, ये जो है सो पहला ब्लॉक है ना, और ये जो है सो दूसरा ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पे 1 से n तक
हम लोग जा रहे हैं, है ना। तो इसका कितना हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n, है ना। और यहाँ पे 1 से m तक जा रहे हैं, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा m, है ना। तो दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा big O of mn, है ना। और यहाँ पे देखिए, है ना, 1 से n तक जा रहा है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा big O of n, है ना। इसको आप थीटा भी लिख सकते हैं, है ना। अब क्या है कि दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, है ना। तो big O of mn, है ना, प्लस n, है ना, यही होगा। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, big O of, है ना, n अगर ले लिए तो m प्लस 1 बचता है, m प्लस 1 m के ही बराबर होता है, तो big O of mn, है ना, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इफ एल्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। एक फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे लिया है ना, इसका जो पारा n, है ना, इनपुट है। अब देखिए, इफ n मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब अगर n इवन होगा तो n मॉडुलस 2, है ना, 0 हो जाएगा। मतलब n इवन रहेगा तो ये इफ पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक एग्जीक्यूट होगा। अगर n ऑड होगा तो n मॉडुलस 2 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, है ना, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब देखिए, अगर मान लिया जाए n इवन है तो ये स्टेटमेंट, है ना, कितना टाइम लेगा, है ना, कोई, है ना, कांस्टेंट टाइम लेगा, है ना। तो big O of 1 इसे लिख सकते हैं, है ना। अगर n ऑड है तो n अगर ऑड है तो ये इल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, है ना। तो इसमें ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा big O of n टाइम, है ना। मतलब n इवन है तो ये वाला पार्ट, और n ऑड है तो ये वाला पार्ट, है ना। अब अगर कोई भी n का वैल्यू दीजिएगा, कुछ भी दीजिएगा, या पहले ये कंडीशन तो जरूर चेक होगा। तो ये कंडीशन मान लिया कि सी टाइम में एग्जीक्यूट होता है, ये कंडीशन तो जरूर चेक होगा। कोई भी एन आएगा पहले ये कंडीशन चेक हो, उसके बाद डिपेंड करता है कि ये एग्जीक्यूट होगा या ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, इन दोनों पार्ट में कौन एग्जीक्यूट होगा। तो कोई एक होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखेंगे तो ए पार्ट या ए पार्ट, इन दोनों पार्ट में किसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है उसको लेंगे, है ना। तो निश्चित रूप से इसका ज्यादा है ना, big O of n, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ कितना है n है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। सबसे पहले ये तो हर पहला बार होना ही है, तो उसका कांस्टेंट टाइम लगा, है ना। और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है इफ के अंदर है और इल्स के जो स्ट्रक्चर, इन दोनों में ज्यादा ऑर्डर ऑफ ग्रोथ किसका है, तो निश्चित रूप से, है ना, इल्स पार्ट का यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे n, है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी c+1, जिससे कि हम लोग लिख सकते हैं big O of n, है ना। अब यहाँ पे एक बात आती है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया big O of n। क्या इसको हम लोग थीटा n लिख सकते हैं? जी नहीं लिख सकते। क्यों थीटा n नहीं लिख? क्योंकि जब थीटा n लिखे तो होता है कि बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस, तीनों केस में ऑर्डर ऑफ ग्रोथ सेम है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर n इवन आ जाता है तो वो बेस्ट केस होता है यहाँ पे, है ना। और उसमें कितना होता है ऑर्डर ऑफ ग्रोथ थीटा 1, या फॉर दैट मैटर big O of 1 जो लिखिए। अगर n ऑड होता है ना, n ऑड होता है तो बर्स्ट केस आता है ना, बर्स्ट केस आता है। इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या है, big O of n है। तो मतलब बर्स्ट केस और बेस्ट केस डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो हम लोग थीटा n नहीं लिख पाएंगे, है ना, क्योंकि थीटा n के लिए तीनों केस में सेम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ रहना चाहिए, है ना। लेकिन big O of n लिख देंगे, है ना, क्योंकि big O of n जब लिखे तो बता दिए हम लोग कि जो सबसे ज्यादा टाइम लेगा, जो अपर बाउंड होगा वो n होगा। n से ज्यादा इस फंक्शन का अपर बाउंड नहीं होगा, n से कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं होगा, है ना। तो big O of n हम लोगों ने इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये एक फंक्शन हम लोग लिया, इसमें क्या है कि एक लूप है जो कि i इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये बढ़ता ही जा रहा है ना। मतलब i इक्वल टू 1 में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, फिर 2 हुआ तो क्या 2 ग्रेटर देन 0, हाँ, फिर 3 हुआ, 3 ग्रेटर देन, इस प्रकार से एक इनफाइनाइट लूप होगा। तो जब इनफाइनाइट लूप होगा, ये कोई फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, कांट बी डिटरमाइंड, है ना। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग नहीं निकाल सकते, है ना, ठीक है। तो ये रहा, है ना, आज का वीडियो। आज हम लोगों ने देखा कि नेस्टेड लूप्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, कंसेक्यूटिव लूप्स का कैसे निकालते हैं, एफएल्स का निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कुछ एग्जांपल्स देंगे, उनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, है ना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।